इसलिए अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना महादेव के कथा सुनावे जात हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनबा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिली, आधी अधूरी कथा नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलाला और ज्ञान भी मिलाला कि कथा में का बतावल गइल बा, का समझावल गइल बा, उसका ज्ञान मिलाला। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनने के चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। एक कथा है एक रानी के। एक शहर में एक राजा रहत रहना, एक नगर में एक राजा रहत रहना। वो राजा की एक रानी थी। रानी तो बहुत सुंदर थी, कुछ उसके सुंदरता का अभिमान था और सबसे ज्यादा अभिमान उसके धन का था। राजा जो रहना वो महादेव का पूजा भक्ति आराधना करें और रानी के भी समझावे कि इंसानी रूप में जो हम जन्म लिए हैं हम लोग, तो महादेव के पूजा पाठ चर्चा भजन कैल बहुत जरूरी है, दान पुण्य कैल जरूरी है, अच्छा कर्म कैल जरूरी है। लेकिन रानी अहंकारी रहे। रानी को यही लगा कि हमारे पास सब कुछ है तो हम केहू के देवी हो देवता हो चाहे इंसान हो, किसी के सामने सर काहे झुकाएंगे। तो गुरुबहिना केहू के सामने चाहे इंसान के सामने सर झुका के आप उनका पैर छूइए, अच्छा महादेव के चाहे कोई देवी देवता के मंदिर जाके सर झुका के उनके प्रणाम कीजिए, वो कोई गलत नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ओकरे अंदर अहंकार रहे कि केहू सामने सर हम काहे झुकाएंगे। गुरुबहिना ये कथा जो है शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजवा और चैनल के सब्सक्राइब कर लेवा कि जो भी मैं कथा अपने चैनल पर महादेव का नया नया डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचे। रानी अहंकारी रहे। रानी के अन्न धन सब कुछ रहे, गाड़ी घोड़ा बंगला सब रहे। गाय दू गो रहली रानी, दूध दुहवावे धिकावे और पेवर दूध पिए के मिले रानी के। अब वो सोचे हमारे जैसे दुनिया में केहू है नहीं, अच्छा अच्छा पकवान खा। लेकिन अगर कोई गरीब कोई दुखिया रानी के दरवाजे चल जाते रहे तो रानी को नफरत हो गई। रानी कभी भिखारी के पसार अनाज, केहू भूखे के 2 रोटी नहीं खिलावे, केहू पियासे के पानी एक गिलास नहीं पियावे। कोई पर्जा चल जा अपना दुख लेके तो के दुआरी से खदेड़ दे। बस ओकर एक ही मन में रहे कि हम इतना अमीर बानी, इतना हमारे धन बा, तो हम काहे केहू के सुनी आ काहे केहू के हम दान पुण्य करी। ये सब हमार है। हमार के चक्कर में गुरुबहिना का होला कि ये धन, ये घर, ये मकान, ये रुपया, ये पैसा, ये जायदाद, चाहे गाड़ी भइल चाहे बंगला, चाहे ये शरीर किसी का नहीं है, खुद नहीं है अपना। जबले आत्मा शरीर में है तबले हमार है हमार है। और जब ये प्राण शरीर से निकल जाला तो सब ये मट्टी है। इसीलिए कहल जाला जो हम धरती पर आके कमैले बानी, अच्छा हमारे बाप दादे के मिलल बा, अच्छा हमारे किस्मत से मिलल बा, वो हमार नहीं है कहे के चाहिए। ई कहे के चाहिए कि सब महादेव का है, जेकर है ओके अर्पण करे के चाहिए। यानी महादेव के मंदिर में जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, उनका चर्चा भजन भाव कीजिए, पूजा पाठ करे चाहिए। कोई दुखियारी आ गए ओके दान पुण्य करे चाहिए, कोई प्यासा आ गया पानी पिलावे चाहिए, कोई भूखा आ गया भोजन करावे चाहिए। यही दान कल्याण कराला। और यही दान कैल जब इंसान मराला ना तो वहां भी जाके तुरंत जन्म नहीं मिल जाला कि केहू के शरीर में प्रवेश कोई जीव जंतु के पड़ गए और वहां दोबारा उनके खाना मिल गया, नहीं। वहां भी जाके अपने कर्मों का लिखा जोखा पाप पुण्य के जोड़ाता है और जब जेकर पुण्य या पाप रहता वही के अनुसार उनको जन्म मिलाला। रह गए भूखेगा भूख के तो यहाँ से जैते अगर तुम्हें भूख लगे बिना खाए, यहाँ धरती पर कोई कोई ऐसा होला कि भूखाइल बा प्राण निकल गए, तो जब भूखला आत्मा जब चल जाता तो खाए के मंगबे करी। तो रानी वैसे दान पुण्य करत ही नहीं रही, राजा समझावे समझे नहीं। आ जब मरली आ गईली जमराज का दूध लेके गई ना तो वहां खाए खातिर लगली मांगे, कहली हमके भोजन चाहिए, हमरे भूख लागल बा।
जमराज कहला चित्रगुप्त से इनका लिखा जोखा निकाला, देखा का ये दान कैले बाड़ी की खाए मांगत है। जब लिखा जोखा उनका निकलल, रजिस्टर खुलल, तो वो में खाली पाप रहे, उनकर पुण्य रहबे नहीं कैल। पाप होला गुरबहिना, केहू हमारे दुआरी पियासा आ गए, वो बहुत पियासल बा और ओकर हम पानी नहीं पियोनी, इहो पापे हम कैली। केहू भूखा आ गए, ओके भोजन नहीं करौनी, इहो पापे कैली। कोई भिखारी आ गए, चाहे वो भिक्षा मांग के पैसा दो चाहे अनाज दो, वो ले जाके बेच दिहल, चाहे फेंक दिहल, उसे हमके मतलब नहीं रखे के चाहिए। वो गरीब बा चाहे अमीर बा, जवान बच्चा बूढ़ा बा, हमार फर्ज का होला कि बाबा महादेव हमके दिहले बाना तो हमके ओके देवे के चाहिए। बाकी वो चीज के वो का करता वो कर भागी हुई, हम नहीं होगा। तो जब ये सब आदमी देला तब तो मिली, तो वो तो कुछ अच्छा कैले नहीं रहली, पापे कैले रहली। तब जमराज कहता ना चित्रगुप्त कहना कि तो कुछ अच्छा कैले ही ना है, खाली पाप कैले है, आने कुछ दान कैले है, इनके खाए के मिली कहाँ से। तब जमराज कहला कि इनके ऐसा करो, इनकी सजाई सुनाए जा। रानी कहली नहीं, हमें एक मौका चाहिए। जमराज कहना किस लिए मौका चाहिए? तो महादेव से मिलल चाहत है, हमके महादेव से मिलवा दीजिए। जमराज कहना कि कब वो महादेव का पूजा पाठ कैले हो, महादेव से मिलल चाहती है? कहली नहीं, कुछ नहीं कैले, लेकिन महादेव से हम मिलल चाहत हैं। जमराज कहना चला, अगर तुहरे मरले के बाद तुहार एक इच्छा पूरा नहीं भइल तो तुहार आत्मा भटकी, चला तो के हम महादेव से मिला देते हैं। जमराज का कहना वो रानी के लेके आत्मा के लिया के और कैलाश पर महादेव के पास चली गई। महादेव देखलना तो पूछना, हे जमराज यहाँ तुम्हारा आना कैसे हुआ? अरे अपने जम लोक में रहो, अपना वहां पर जो तुम्हारे कार्य है वो पूरा करो। जमराज कहना, हे भोलेनाथ ये रानी मर गई है, इनके आत्मा लेके आए हैं। भोलेनाथ कहला किस लिए, यहाँ किस लिए लेकर आए हो? हमारा तो कभी पूजा भक्ति आराधना मेरा नाम कभी लेवा नहीं कैले, तो यहाँ आके का करी? जमराज कहला कि बहुत इनकर प्रार्थना हाथ जोड़ के विनती कैली है, हम महादेव से मिलल चाहते हैं, हमके महादेव से मिलवा दी। सो हम लेकर आये हैं, अब आप पूछिए किस लिए मिलना चाहती है। महादेव कहला रानी के कि बतावा तू हमसे काहे मिलल चाहती हो, का बात? रानी कहली हमें एक मौका चाहिए, एक मौका के लिए हम आपसे मिले आये हैं। महादेव कहला महादेव कैसन मौका? अत हम पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेके जाए चाहते हैं। महादेव कहला कि तू इंसानी रूप में जब जन्म ले रहलू तब तो तू अच्छा कोई काम कैलू नहीं, न पूजा न भक्ति न आराधना, न कोई देवी देवता का नाम लिहलू, न कोई देवी देवता के संग संग भक्ति कैलू, न कभी कथा सुनलू, न कभी तीर्थ धाम कैलू, न ना दान कैलू, तो अब काहे के एक मौका चाहती हो? कहली बहुत बड़ी गलती हो गए, हम धन बिटोले रहनी के करे खातिर, अपने बेटा खातिर, अपने पोती पोता खातिर, अपने बहू खातिर, अपने बेटी खातिर, आया सब धन हमार वही रह गए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गए। हम दोबारा जन्म लेके जाए चाहत हई कि जो गलत कैले बानी ओके हम ठीक कर सकी, आ जो हमारे भूख लागल बा अच्छा अच्छा भोजन कैले बानी हे भोलेनाथ, मटर पनीर का सब्जी खैले हैं, पूरी खैले हैं, रोटी खैले हैं तंदूरी, घी में चभोरा हुआ गाय के, और बल्टी के बल्टी दूध अधिक के सजावे दूध पियले बानी, सजाव दही खैले हैं, मलाई उतार के खैले हैं। अब लगल बखान करे कि इतना इतना खैले बानी आ दोबारा उ खाए जाए चाहता। भोलेनाथ भी मुस्कुराए लगना, कहला जियली तो खूब खैली आ दान एको नहीं कैली, अब मरले के बाद दोबारा चाहती वो सब चीज हमके खाए के मिले, तो का इनकर बेटी बेटा चिन्हिए कि इनके फिर खियई हैं? ई नहीं जानत ये जब वहां जई हैं तो कुल डंडा मार के इनके भगई हैं। कहली नहीं बाबा हम जाए चाहत हई, हमके भेज दा दोबारा, हम जाए बेग बेर, कम से कम देखी तो हमार बाल बच्चे हमरे लिए का सोचा ताना, हमके चिन्हा ताना कि नहीं। कहला महादेव ठीक बा, गईली फिर महादेव कहला ठीक बा तो के एक मौका देत हई। कहला कि इंसान का जन्म तनाई देवा रानी, मगर एक जानवर का जन्म तो के अब मिली।
कहली ए बाबा अगर जन्म देहला चाहता तो बिलारी के जन्म दी है, बिलारी के रूप में हम जाई चाहते हैं। कहना काहे? बोले बाबा कहला काहे? कहली बिलारी के रूप में जामे तो दूधवा जो धिका के हमारे पतोहिया धैले रही ओके पी ले, आ पी ले तो थोड़ा भूख मिट जाई। कहला ठीक बा। बिलारी के रूप धारण करके अली पृथ्वी पर। वही घर में अपनिए घर में घुसली राजमहल में, आ दूध धिका के अब पतो ही आ नौकर चाकर उतार के धैले रहना कि ठंडा हो जाई तो लोग पी। इनकर नजर दूध पर पड़ल थी, इनके बड़ा लात टपके लागल। सोचली कि दूधवा जाई हाल दे पी ली, नहीं कोनो देख जाइए। चारू ओर घूम घूम के ऐसी ऐसी तकली, केहू नहीं दिखाई दिहल, दूधे के लगे गईली। आ जैसे मुंह डारे जाती रहली वैसे पोता देखलस, आ एक डंडा घींच के मार दिहलस। एक ही डंडा में तो वही मर गईली। भजन बा गुरु बहिना। बिलरिया के जन्म पवनी घरवा में घूमली, बिलरिया के जन्म पवनी घरवा में घूमली। पोतवा उठा के डंडा मारलस हो, दूधवा पियहू न पवली। पोतवा उठा के डंडा मारलस हो, दूधवा पियहू न पवली। अब का कैली? दूध पिए जाती रहली, पोता देखल तो भाई बिलार तो बिलार, केहू देखल तो डंडा उठा के मारी भगाई। अब उ लइका रहल, उठा के डंडा मरलस, बस ऐसा डंडा लगल कोई मर गई। मर गईली। फिर महादेव के पास पहुंचली कैलाश पर। फिर गईली। फिर भोलेनाथ तो सब जानते रहना कि अब इनके केहू चिन्हबे नहीं करी। जेकरे खातिर रुपया रुपया जोड़ के धैली, धन बिटोली, संजोगली कि हमार पोता के है, हमारे पोती के, हमारे बेटा के है, बहू के है, बेटी के है। आ जब मर जाला मनई तो केहू केहू का नहीं है। जियतबे गुरु बहिना सब सबका है। बेटा हमारा है, पतोई हमारा है, पोती पोता हमारा है, बेटी दामाद हमारे हैं, पति हमारे हैं। जब वही इंसान मर जाता ना, अब मर के जब दोबारा जन्म लेके आवा था, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा के लेकर आओ, कुछ जन्म जानवर के लेकर आओ, केहू नहीं चिन्हता कि तू हमार पहले का रहलू है कि तोके सामान सम्मान मिले। महादेव कहला तू के केहू वहां नहीं पहचानी, जेकरे खातिर जोगौलू धन बिटोलू उह तुहर नहीं बा। अब छोड़ा जाए द, अब भूल ही जा कि दोबारा धरती पर तुके केहू चीनी। कहली नाई, हाथ जोड़ लिहली, कहली नाई बाबा हे भोलेनाथ दोबारा जाए दी हमके, कभी तो हमारे घर का हमके पहचानी है। कहला कबो नहीं केहू पहचानी, अब तू मर चुकल बा, तुहके लोग भूल गइल बा। तुआर बेटा भूल गए ना, तुआर पति भूल गई ना, तुआर पतोई भूल गए, पोती पोता भूल गई ना, केहू नहीं तुमके पूछी। कहली नहीं बाबा एक बार और जाए दी हमके, दोबारा मौका दे दी। कहला अब का रूप लेके जाइबू? कहली अब हमके रूप एक कुत्ता के दे दी, क्योंकि कुत्ता बन के जाइब। आ जितना रोटी लोग धैले रही है, कहीं से बाबा बहुत भूख लगल बा, जितना रोटी धैले रही है मुंह में दबाई आ लेके भाग जाए, आ खूब भर पेट खाई। बाबा फिर हंसला, कहला ठीक बा जा। फिर कुत्ता के रूप लेके अली, जन्म लेके। फिर भजन बा गुरु बहिना। कुतिया के जन्म पवली घरे घरे घूमली, कुतिया के जन्म पवली घरे घरे घूमली। पतोहिया उठा के डंडा मारलसी हो, रोटिया खाऊ न पवनी। पतोहिया उठा के डंडा मारलसी हो, रोटिया खाऊ न पवली। पतोहिया उठा के डंडा मारलसी हो, रोटिया खाऊ न पवली। अब कुतिया के जन्म लिया, जब अली अपने राजमहल में तो चारू ओर झांक झूक के देखत यारी केहू नहीं बा। आ रोटी पका के धैल है, आ सब्जी बना के सोचली कि रोटिया वही सब्जिया में मुहमा से उठा के मिला सौन ली आ रोटिया लेके भाग जाई। तौले पतोहिया का नजर पड़ गए, किचन के तरफ आवत रहे, ढुक गई अंदर।
आ जब देखलस त ओके पतोहिया के लागल अरे कुतवा कुतिया सारा रोटिया जुठार दे खनवा जुठार दे त के खाई। बस डंडा रहे उ डंडवा से उठा के मरलस, करिया टूट गई आ गिरली, बस मर गईली। मरले के बाद का कहना सब फेंक दिया ना, फिर गईली महादेव के पास कैलाश पर। फिर भोलेनाथ तो सब जानता रहना देखता रहना, कहला अब का भइल, पेट भरल खैलू। कहती अड़ी नाई बाबा गईली है, रोटिया बनल रहल, मटर पनीर के सब्जी बनल रहल, पूरी बनल रहल, कहली मुँह हम दाब के रोटिया सारा लेके भाग जाई। आ देखा तानी तौले हमार पतोहिया आ गई, इतना कस के डंडा मल्लक करिया टूट गई, मर गई। सोखहू नहीं पौनी, भूखियो नहीं हमार बेटा। भोलेनाथ कहला हम तोके बार बार समझावत हई कि तू आर केहू नहीं बा, तोके केहू चिन्हबे नहीं करी। तू केतनो अपन जाके वहां पर सफाई द बतावा हम तुहरे घर के हई, तुहार माई है, तुहार बीबी है, तुहार सास है, केहू नहीं तुहके पहचानी। जे मर जाला ओके लोग भूल जाला, ओके याद नहीं मनई रखला आ न चिन्हला कि केहू ओके खियावे बैठावे। सब भूल जा, तुहार वहां पृथ्वी पर कोई नहीं बा। अब बार बार जाए के रट छोड़ द, आ जवन तुहार करनी धरनी लिखा जोखा बा अपन भोग बैठ के। कहली नाई बाबा, हाथ फिर जो ले ली, कहली नाई भोलेनाथ एक बार और जाए दी। भोलेनाथ कहा नहीं, बार बार जा रही है, बार बार ठोकर खा के आवतिया, लेकिन फिर भी जाए चाहतिया। एक कहीं कहीं लगा था कि एक लोग चीन ले, एक लोग खिया दे या इज्जत भाव करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कहला अब का करे जाइबू, कहली अब गदही के जन्म चाही बाबा हमके। कहला का करू, कहली गदही बन के जावे, जितना हमार खेती बा सबका गेहूं चढ़ जावे। सबका गेहूं जब खेतवा में चढ़ लेवे त न गेहूं घरे, न गेहूं का बाली फरी, न कटी, न घरे जाई, न हमार बेटा खाई, न बेटी खाई, न पतोही खाई, न पोती पोता खा, न हमार पति खा। जब हम भूखे मरत हई तो उहो लोग भूखे मर, केहू नहीं खाए। भोलेनाथ कहले अब तो ई सोची लिहले बड़ी सुधरिया नाई मुँह के बाद भी इनकर उहा उल्टा दिमाग चलता। कहला अच्छा जा, नहीं मनबू तो जा, फिर देते तुके मौका। कहला तीसरा मौका है, गिनत रही है, याद करिया। कहली ठीक बा। गदही के जन्म पौली, धरती पर अली, आ अपने खेते में पहुंच गई कि खेतवा के गेहुआ चढ़ जाए। देखी भजन बा गुरुबाइना, गदहिया के जन्म लिहनी खेत खेत घूमली, गदहिया के जन्म पवली खेत खेत घूमली। बेटौआ उठा के डंडा मारलस हो, गेहुआ चरहू न पवली। बेटौआ उठा के डंडा मारलस हो, गेहुआ चरहू न पवली। फिर बेटा ई गेहूं खेते में गईली, गेहूं देखली हरियाली रहल, कहली चढ़ जब सारा गेहूं न गेहूं रही, न बाली लगी, न फरी, न केहू खाई। जैसे खेत में मुंह लगौली, अब एको गाल तक काट के खैले नहीं रहली। तौले बेटा हुआ उनकर खेत देखे आवत रहे घूमे, आ लाठी भरे के लेके आवत रहे। ओके लगल कि कोनो जानवर हो तो खेतवा में भागा देगा। तौले इनके देखलस, ऐसा डंडा मरलस कि गिर गई धड़ाक से। वही खेते में एको गाल न खा पौली, एको नहीं गेहूं खा पौली। जब धड़ाक से गिरली चिल्लाती अड़ी, अब ओके मार मार के इनके मुआ दिखलस। इनका बेटा यानी रानी के बेटा इन्हीं के मार के मुआ दिखल गदही के। जब मार के मुआ दिया, फिर महादेव के पास गईली मर के। फिर गईली तो भोलेनाथ कहला का भई, अब पेट भरल तुआर। कहली नाई बाबा, खेतवा में गईनी है, जैसे चरे के सोचनी है कि खाई, तैसे बेटा हमारा गईला, डंडा उठा के मल्लस, हमार गिर गईनी है, मार मार के हमके मुआ दिहल, हम कहाँ से खा पाई। भोलेनाथ कहना तो के बार बार समझावत है कि तू किसी के नहीं खियोले बाड़ू, तू केहू दान नहीं कैले बाड़ू, केहू पेट नहीं भरले बाड़ू, केहू पानी नहीं पियोले बाड़ू इंसानी रूप में जाके धरती पे, तो तुहू के नहीं अब मिली। न यहाँ मिली हमारे पास, न जमलोक में जमराज के पास मिली, और न तो दोबारा पृथ्वी पर जन्म ले जेबू तो वहां मिली। कहली हे बाबा तो हम करी का, हम अपन जिंदगी अब सुधारन चाहते हैं बाबा। बहुत भय, बहुत गलतियां कैनी बाबा,
जानवर का रूप ले गईनी फिर भी भोजन नहीं पौली। जब राजा के पत्नी रहनी तो दान पुण्य नहीं कैनी। अब हम अपन जीवन सुख यानी अपनी आदत सुधारल चाहते हैं, अब दान पुण्य करे चाहते हैं। तो कहला तो कैसे दान पुण्य करबू, अब तो तू मर गलू, यहाँ आयल है, जमराज सजाई सुना दी है तुमके। कहली नहीं बाबा, आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। अब हम चाहत हैं कि एक लड़की बन के जन्म ले केहू के कोख से, ताकि जो पिछला पाप हम करे कैले बानी अपने जीवन में इंसानी रूप में, वो पाप के हम मिटा दी, अपन गलती के सजाई हम भोग गई। अब चाहत हैं हम अच्छे राह पर चली, अच्छा कर्म करी। कहना तो का चाहत है, का गारंटी है कि तू इंसानी रूप में केहू के कोख से जन्म लेबू लड़की बन के तो तू अच्छे मार्ग पर चलबू, का पता धरती पर जाके फिर तू भूल जा। कहली नहीं बाबा, अब हम धरती पर जाके दोबारा वो गलती नहीं दोहराई जो हम कर भइल बानी। अब हम अच्छा कर्म करब, अच्छा धर्म करब, अच्छे राह पर अच्छे मार्ग पर चलब। बस एक मौका हमके दे दी आ इंसानी रूप में जन्म दे दी धरती पर। कहला ठीक बा। धरती पर इंसानी रूप में एक औरत के कोख से जन्म लिहली, उसकी बेटी बन के। फिर भजन बा गुरु बहिना। धरती लोक में इंसानी रूप में जन्म पवली, माई कोख में रहली। माई कोख से जन्म पवनी, इंसान रूप में रहली। करे लगनी गुरु के भजनिया हो, मिल गल गुरु के ज्ञानमा। करे लगनी गुरु के भजनिया हो, मिल गए गुरु के ज्ञानमा। पहिले में दाया मंगली, दूसरे में चर्चा। पहिले में दाया मंगली, दूसरे में चर्चा। तीसरे में नमः शिवाय प्रणामा हो, मिल गए गुरु के ज्ञानमा। तीसरे में नमः शिवाय प्रणामा हो, मिल गए गुरु के ज्ञानमा। सब मिटी गईल हमार पापवा हो, मिल गए गुरु के ज्ञानमा। सब मिटी गईल हमार पापवा हो, मिल गए गुरु के ज्ञानमा। गुरु बहिना जब इंसानी रूप में एक बेटी बन के एक माई के कोख से जन्म लेहली रानी, चौथा नंबर पे चौथा बार, तब उनके ज्ञान हो गई कि धरती पर आने के बाद पूजा पाठ भक्ति आराधना चर्चा भजन कीर्तन और दान पुण्य कितना जरूरी है। जब दोबारा जन्म लेके अली एक लड़की के रूप में, जब होश संभली तब से दान पुण्य तीर्थ धाम भक्ति भाव चर्चा भजन महादेव का खूब कैली। आ जितना उनकर पिछला पाप रहे, महादेव उनके अच्छे भक्ति से खुश होके सारा माफ कर दिया ना, काट दिया ना। और उनके महादेव के द्वारा उनको ज्ञान मिल गए कि अच्छा का है बुरा का है। गुरु बहिना जैसे वो रानी के ज्ञान मिलल, 5 बार मुअली, एक इंसानी रूप में, एक बिल्ली के रूप में, एक कुतिया के रूप में, एक गदही के रूप में, आ फिर जन्म पौली है 5वां जन्म इंसानी रूप में। तब उनके जैसे महादेव के उनके अक्ल बुद्धि दिया ना, उनका जीवन सुधर गया। वैसे बाबा सबके अक्ल बुद्धि दें आ सबके समझे के चाहिए। इंसानी रूप में हम आयल हैं तो अच्छा कर्म करें। गुरु बहिना अगर आप लोग हमारे कथा के पूरा सुन ली हैं तो में समझ में तो आप लोग के जरूर आ गई हुई कि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मृत्यु लोक में क्या करे चाहिए क्या नहीं। हम यही कहब कि जितना से जितना हो सके जो बाबा हमके दिए बाना अच्छे सत्कर्म में लगावे के चाहिए, अच्छा काम करे के चाहिए, दान पुण्य करे के चाहिए, आ सबका सहयोग करे देवे के चाहिए। अगर मेरा ये कथा गुरु बहिना अच्छा लगल कमेंट में लिख के जरूर भेजवें, चैनल के सब्सक्राइब कर लेवें। जो नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालता हूँ वो आसानी से आप तक पहुँचत रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार हमें देते रहें।
हम और आप शिव परिवार से इससे जुड़ल हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव।